तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से ठीक हो गए और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। जैसा कि आपको पता है कि 1 दिसंबर से प्रीलिम्स स्टार्ट हैं 13 दिसंबर तक। तो आप लोगों को हुआ कि कितने अटैम्प्ट करने हैं, क्या कट ऑफ जा सकती है, किस हिसाब से हम अटैम्प्ट करके आए पेपर में। ठीक है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। ज़्यादा बड़ी वीडियो करेंगे नहीं अपन, एक छोटी सी वीडियो में समरी देंगे आप लोगों को कि कितना कट ऑफ गया है और क्या है। तो इस वीडियो में देखने वाले अपन ये पॉइंट इन पे थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे वैकेंसी क्या रही है प्रीवियस ईयर की, इस ईयर की कितनी है। इसके बाद अप्लाई कैंडिडेट कितने हैं पिछले साल के और इस साल के कितने हैं। इसके बाद ये देखेंगे कट ऑफ प्रीवियस ईयर की कितनी है, क्योंकि ऐसे ही रैंडम अपन डिस्कशन ऐसे नहीं कर सकते कि तुक्के लगा दिए कि ये कट ऑफ जा सकती है। पहले प्रीवियस ईयर के डाटा देखेंगे, उसके अनुसार देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो इस साल जा सकती है वो कितनी है, और आपको अटैम्प्ट इसी में इंक्लूड करके कितना अटैम्प्ट सेफ अटैम्प्ट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं वैकेंसी का अपडेट, वैकेंसी क्या क्या डिस्कशन है। तो जैसे 2017 से स्टार्ट किया है मैंने। 2017 में देखो आपकी वैकेंसियाँ जो थी, एससी कैटेगरी की 1322 थी, एसटी कैटेगरी की 656 थी, ओबीसी की 1999 थी, ऐसे ही यूआर की 1444 थी। टोटल ये 8121 वैकेंसी 2017 में थी आपकी। ठीक है 2018 में 1723 हो गई, 845 एसटी की हो गई, ओबीसी की 2933, यूआर की 5770 जो कि हाईएस्ट है अभी तक की। देखो अभी तक की हाईएस्ट है। इसी के साथ 2018 में जो वैकेंसी गई थी वो 11,271 गई थी। ठीक है, 2019 में क्या हुआ, 2019 में 1142 आई एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की 667 आई, ओबीसी की आई 2198, ईडब्ल्यूएस कोटा था ही नहीं 2 साल, तो यहाँ पे पहली बार 801 वैकेंसी आई। इसी साथ यूआर की कम हो गई क्योंकि ये वैकेंसी इसमें चलेगी, कुल मिला के 3674 हुई। वैकेंसी वही आ गई जो पहले हुआ करती थी 8582। ठीक है, तो पहले ही जैसी वैकेंसी आ गई 8582। 2020 में वैकेंसी जो थी वो 1046, 510, 1858 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 730, यूआर की 2981, और 2021 में 1204, 703, 1858, 897 और 3024, टोटल 7686 वैकेंसी रह गई। ठीक, जैसा कि हमको पता है 2022 की वैकेंसियाँ जो है अपडेटेड हैं, अभी फिक्स नहीं है कितनी कितनी वैकेंसी आई, लेकिन फिर भी यहाँ पे 20,000 वैकेंसियाँ तो फिक्स हैं। 20,000 के बाद 35,000 तक की बातें बोल रहे हैं, आ भी रही हैं आरटीआई वगैरह। तो यहाँ पे अपन 20,000 मान के चलते हैं एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि अप्लाइड कैंडिडेट कितने हैं। तो अप्लाइड कैंडिडेट में क्या क्या रहा है। जैसे 2016 में अप्लाइड जो था वो 38 लाख था, जो कि हाईएस्ट था। इसके बाद 2017 में 30 लाख हो गया ये सीजीएल। 2018 में इस 17 के बाद कैंडिडेट बहुत कम आने लगे सीजीएल में, तो 25 लाख हो गया। 19 में नॉर्मलाइजेशन हुआ, इस कारण 21 लाख हो गया। 2020 में फिर से 21 लाख, 2021 में 20 लाख, और 2022 में वैकेंसी का 20,000 से 34,000 वैकेंसी का अपडेट के कारण 34 लाख हो गया है। ठीक है, इससे बस फ़र्क इतना पड़ेगा कि नंबर ऑफ भीड़ ज़्यादा है, और कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, बताएंगे आगे कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो अब कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। तो कट ऑफ सबसे पहले देखते हैं 2017 से स्टार्ट करते हैं। 2017 में जो एससी की कट ऑफ करे वो कितनी गई थी। 2017 में देखो नॉर्मल सिनेरियो था, कोई नॉर्मलाइजेशन वगैरह था नहीं, एक नॉर्मल पेपर था। तो 98, इतनी शिफ्ट भी नहीं थी, 98, एसटी का 88, ओबीसी का 110 और जनरल का 126.5 था। ठीक है, ये हो गया 2017 में। टोटल जो कैंडिडेट पास किए थे एसएससी ने वो किए थे 1,75,000। ठीक है, इसके बाद 2018 में क्या हुआ। 2018 में नॉर्मलाइजेशन आया थोड़ा बहुत शायद, हाँ नॉर्मलाइजेशन आया, देखो इसमें नॉर्मलाइजेशन दे रखा है। तो एससी की जो गई थी 111, एसटी की गई थी 130, ओबीसी का 131, यूआर की 137 गई थी। और ये नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने गुने पास किए थे वैकेंसी के, तो 16 गुने, 15 गुने, और ओबीसी में 15 गुने और यूआर में 9 गुने। तो यहाँ पे जो वैकेंसी थी, यानी कि 2018 में जो वैकेंसी हुआ करती थी, टोटल वैकेंसी 11,271, उसका टोटल 14 गुना पास किया। टोटल कितना हो गया, 1.5 लाख लोग पास करे 2018 में। ठीक है, 2019 में देखते हैं। 2019 में 115 एससी की कट ऑफ रही, एसटी की 104 रही, ओबीसी की 135 रही, ईडब्ल्यूएस की 135 और जनरल की 147, जो कि इस साल की जो कट ऑफ्स है मोस्टली हाईएस्ट कट ऑफ है। रीज़न वही है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत ही गड़बड़ तरीके से हुआ था 2019 में। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक नॉर्मलाइजेशन, एक शिफ्ट का 25-25 नंबर का गैप आ रहा है, काफ़ी नंबर को गैप आया था। इस कारण ये शिफ्ट बहुत ही डिजास्टर रही थी 2019 का। यहाँ पे 1.25 लाख लड़के पास किए। ठीक है,
जो कि 14.5 टाइम्स थे वैकेंसियों के, ठीक है। ये 2019 में जो वैकेंसी थी वापस से कम हो गई थी, 85-82 यानी कि 8,582 हो गई थी, ठीक है। अब 2020 में देख लेते हैं। 2020 में जो आपकी एससी की थी वो 100 थी सिर्फ, जो कि 20 टाइम्स थी। रीज़न वही है कि आपकी कैटेगरी की जब वैकेंसी ज़्यादा होती है तो उसी के अनुसार आपको पास किया जाता है। एसटी की 9 थी, एसटी की 93 थी, ओबीसी की 119, ईडब्ल्यूएस की 109, यूआर की 132। टोटल जो कैंडिडेट पास हुए थे वो हुए थे 1,14,000, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1,25,000 से 1,75,000 तक पास किए हैं एसएससी ने। अब रीज़न वही है, कुछ लोग पास हो जा रहे हैं, कुछ लोग नंबर कम आ रहे हैं, तो वही रीज़न है, ठीक है। अब 2021 का देख लेते हैं। 2021 जो कि लेटेस्ट है, तो 2021 में कट ऑफ कम गई आपकी। देखो वैकेंसी 2017 के बराबर ही है, 76-86, लेकिन फिर भी वैकेंसी मतलब कट ऑफ कम गई। तो एससी की कट ऑफ 94 गई, एसटी की यहाँ पे 81 गई, ओबीसी की 117, यूआर की 130 और ईडब्ल्यूएस की 109, ठीक है। टोटल जो अगर देखा जाए 18.5 गुना, 18 गुना, 17 गुना, 5 गुना, 20 गुना जो इन कैटेगरी की वैकेंसी है उनके उतना गुना लोगों को पास किएगा। टोटल 14 से 15 गुना लोगों को पास करते हैं जनरली, तो 1,13,000 लोगों को यहाँ पे पास किया। वैकेंसी थी 7686, ठीक है। इसके बाद जो रेंज बना है, अब एक तरीके से अपन देख तो लिया 5-6 साल का अपन ने देख लिया। अब इसमें रेंज क्या बना है कट ऑफ का, कि कितनी कट ऑफ अपन 5 साल में देखें कि ख़राब से ख़राब पेपर में और टफ से टफ यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ, उस हिसाब से देखते हैं। तो सबसे कम जो एससी की बनी है रेंज वो बनी है 94 से लेकर 115, एसटी की बनी है 81 से 130, ओबीसी की बनी है 110 से 135, ईडब्ल्यूएस की बनी है 109 से 135 और यूआर की बनी है 126 से 147। अब ये ऊपर वाली जो रेंज है ये मोस्टली 2019 में बनी है, और 2019 में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था बहुत ही गंदा तरीके से हुआ था। तो इस जो ऊपर वाली शिफ्ट है कई लोगों की, जैसे जनरल की 147 तभी बनी थी, जैसे ये वाली 2018 में बनी थी शायद एसटी कैटेगरी की, बाकियों की जनरली हाईएस्ट 2019 वाले पेपर की है, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया कि 5 साल का एरिया क्या है। अब इसी के अनुसार अपन एक कट ऑफ का अनुमान लगाएंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। रीज़न क्या है, अब देखिए 2022 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान लगाते हैं यहाँ पे। तो वैकेंसी आपको देखो 20,000 है तो भी बहुत है, और 35,000 होती तो बहुत ही, इससे भी जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इससे भी नीचे जा सकती है। अभी अपन 20,000 मान के चल रहे हैं, 20,000 प्लस, ठीक है। क्वालिफाई है। रीज़न दूसरा क्या है इस कट ऑफ की कम जाने का, रीज़न क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये पेपर जो है आपका टायर 1 क्वालिफाई नेचर का है। तो क्वालिफाई नेचर होने के कारण यहाँ पे जो पुराने लोग यानी कि जो जॉब में लोग हैं वो अब पढ़ेंगे नहीं इतना, वो पढ़ के नहीं देंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे नहीं, ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे तो फिर एक तरीके से कंपटीशन कम हो जाएगा। तो जो लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड हैं वो लोग सिर्फ ऐसे सोच के बैठे हैं कि जो ऑलरेडी जॉब में कि यार प्री तो निकल ही जाएगा, तो प्री निकल जाएगा तो वही वाला सीन हो गया, ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे तो ज़्यादा लोग कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे 34 लाख एस्पायरेंट्स हैं, तो 34 लाख नंबर बहुत है, लेकिन 50% आपको पता है 50% और 60% अटेंडेंस लास्ट रहती है, इससे ज़्यादा रहती नहीं है, ठीक है। और ये देखो 14 टाइम आपका पास होगा वैकेंसी होगा, तो ऐसे पहले एक टाइम पे 1,75,000, 1,00,000, 1,50,000 पास हो रहे थे। अभी 20,000 वैकेंसी होने के कारण 14 गुना भी अगर पास करते हैं तो 2,80,000 लड़के पास होंगे, ठीक है। 2,80,000 यानी दोगुने बच्चे पास होंगे। तो इस हिसाब से जो है कट ऑफ आपकी जो बनती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे एससी कैटेगरी जो कट ऑफ बनेगी वो 95 से 100। यहाँ पे स्कोर आपका ये है कि इसमें आप इस एरिया में अगर अभी भी आप एग्जाम आपके मॉक में नंबर आ रहे हैं तो आराम से निश्चिंत रह के भी पेपर अगर कूल तरीके से दोगे तो आपका प्री निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। अगर टफ पेपर नहीं आता है जैसा आजकल पेपर आता है उस हिसाब से। एसटी कैटेगरी का देखो 85 से 90, ओबीसी का देखो 110 से 115, ईडब्ल्यूएस का 95 से 105 और यूआर का 115 से 120। अब ये 5-5 नंबर का मैंने गैप क्यों दिया है, देखो रीजन वही है, अगर वैकेंसी 35 की हो गई, 20,000 से ऊपर गई तो ये 5 इससे भी नीचे जाने के चांसेस हैं। लेकिन इस रेंज बाउंड में अगर अभी भी आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ फील करो अपने आप को और कूल तरीके से पेपर देने जाओ, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन इसके हिसाब से अपने पेपर में अटैम्प्ट करना है। तो देखो आप सीधा 80% एक्यूरेसी का अटैम्प्ट रखना चाहिए आपको। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि मेरे को रिस्क बहुत लेना है, तो 80% एक्यूरेसी पे खेलना चाहिए आपको, ठीक है। ये कट ऑफ पे पार हो जाएगा प्री, ठीक है। इसके अलावा ये देखते हैं कि आपने को इस टाइम पे क्या करना चाहिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मैथ में प्रॉब्लम हो रही है तो मैथ में आपको ये करना है कि लास्ट टाइम में जो भी फॉर्मूले हैं, किसी प्रकार के फॉर्मूले जो आपको याद नहीं होते, बेलन, शंकु वगैरह वगैरह, तो सबके फॉर्मूले रिवाइज करके जाना है 1-2 बार लिख के, जिससे कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप पे आसानी से हो जाए, ठीक है। इसके बाद ये ध्यान रखना कि आपको एक्यूरेसी के ही नंबर खाने हैं। आपने मॉक में दे लिए होंगे जितने तुक्के दिए होंगे, लेकिन एक्यूरेसी जो फ्रेशर है उसको एक्यूरेसी के ही नंबर खाने हैं, उसको तुक्के नहीं लगाने। अगर तुक्के लगाए तो एग्जाम से बाहर
जाने की चांसेस ज़्यादा है उसके, ठीक है। अगर वो ईमानदारी से पेपर भी देता है तो अगर उसके जो स्कोर अपन ने बताया है ये वाला, अगर इसके आसपास भी बैठ रहा है तो आराम से नंबर पास हो जाएगा। इसके अलावा ये देखिए कि आपने अगर जीके नहीं पढ़ी है और 1-2 दिन है, जैसे 1 तारीख से पेपर स्टार्ट है तो अभी भी 2 दिन है, तो 2-3 मंथ की अगर जीके आप पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स की, और जिससे आपके 3-4 क्वेश्चन या फिर जो भी क्वेश्चन ठीक हो पाते हैं तो भाई साहब वो कर लेना। तो एक जो 9 तारीख को पेपर है, 13 तारीख को पेपर है, वो वाले तो श्योर पढ़ ला, उनको तो फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जिन लोगों का 1-2 दिन में है वो लोग ही पढ़ लेना, ठीक है, अगर हो पाए तो। इसके बाद जो एक तरीके से अगर आपने एक भी मॉक नहीं दिया, जो लोग बिल्कुल मॉक नहीं दिया उनका कह रहा हूँ मैं, आज भी अगर आप मॉक देने की कंडीशन में हो तो एक मॉक दे लेना, जिस हिसाब से देना, जिस हिसाब से एग्जाम को मान के देना। तो एग्जाम में जो एक तरीके से आप मान रहे हो कि मैथ पहले अटेम्प्ट करूँगा, इंग्लिश बाद में करूँगा, तो वो वाली एक तरीके से बना लेना अपनी प्रक्रिया कि कैसे अटेम्प्ट करना है, उस हिसाब से एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। एग्जाम में एक्सपेरिमेंट मत करना कि एग्जाम में जाके एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। जो लोग CHSL वगैरह यानी कि SSC की CHSL CPO स्टेनो यानी मैथ रीजनिंग इन एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी इशू हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आप डायरेक्ट ये बताना कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये चाहिए। अब तो मैंने आपको अपनी इंस्टा ID भी दी हुई है, अगर किसी को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है किसी सर्टिफिकेट को लेके तो वो भी मेरे को कमेंट कर सकता है। मेरी inspector_लाखन के नाम से इंस्टा ID है, ठीक है। वहाँ पे आके आप DM कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन DM में ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाके हाय हेलो करो मेरे को, आप डायरेक्ट अपना इशू जनरेट बोलो वहाँ पे कि सर ये इशू है, इसका सॉल्यूशन बताओ कि हेल्प करो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है अगर कुछ प्रॉब्लम है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पेपर दे के आइएगा। बेस्ट ऑफ लक। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव क्वेश्चन कीजिएगा मत ज़्यादा, मतलब अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक।